हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डील करेंगे। देखो यार, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना कुछ बातें ध्यान में रखना है आपको। वो बातें क्या है? देखो, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। देखो, कोई चीज़ अगर यहाँ से यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो हमें 2 बार चीज़ों को कवर करनी पड़ रही है। मान के चलते हैं ये आपका पहला स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन है, ये तीसरा रेलवे स्टेशन है। तो अगर हमें 1 से 3 तक जाना है तो हमें 1 से पहले 2 जाना पड़ेगा और 2 से फिर 3 जाना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। कैसे? ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। देखो, अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ में। देखो भैया, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब काट रहा है एक दूसरे को, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ओ सी बी ओ ई 70 डिग्री है, ठीक है, और जो बी ओ डी है ना वो 40 डिग्री है। तो ना ये जो 2 चीज़ें दी है ना 70 और 40, इसको भूलना नहीं है आपको। हर सॉल्यूशन के हर लाइन में आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है उसके बारे में देखते हैं अपन, ठीक है। ये एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है और बी ओ ई सिर्फ एंगल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको लिखना है आपको। तो गिवन क्या है हमारे पास? देखो, गिवन में हमारे पास है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE। तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 70 डिग्री, लिख लिया। अब देखो, वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, आपको 90 डिग्री देखना है। क्या डायग्राम में 90 डिग्री बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो फिर हम देखेंगे 180 डिग्री। तो यहाँ देखो 180 डिग्री बन रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 180 डिग्री। उसी का हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे? देखते हैं। देखो, एंगल AOE प्लस एंगल BOE कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। कैसे? यहाँ देखो, एंगल AOE, यहाँ तक के एंगल की बात हुई, ठीक है ना, AOE यहाँ तक की बात हुई, प्लस एंगल BOE इस एंगल की बात हो रही है। तो इनका जब हम प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आएगा। बात समझ आ रही है? यहीं पे वही चीज हो रही है यहाँ पर। देखो, AOE प्लस BOE कितना हो रहा है? 180 डिग्री। ये आया कहाँ से? पता चल गया। अब देखो, AOE हमें क्या चाहिए? AOE चाहिए। तो AOE को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, AOC प्लस COE लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है, AOC मतलब AOC मतलब ये एंगल, प्लस COE मतलब ये एंगल। इन एंगल को जब मैं दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? AOE। तो AOE को मैं एंगल AOC प्लस एंगल COE लिख सकता हूं। बात समझ आ गई? अब देखो, यहां पर क्या लिखा है? AOE की वैल्यू कितनी आई सर? AOE की वैल्यू इतनी आई है, ये आई है। अब AOE की जगह क्या करेंगे? इस वैल्यू को रखेंगे। कैसे? देखो, AOE प्लस BOE कितना है? 180 डिग्री। तो देखो यहाँ BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो AOE है इसकी जगह हम लिखेंगे AOC प्लस COE। तो AOE की जगह हम क्या लिख देंगे? ये वाली टर्म लिख देंगे, AOC प्लस COE। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो आगे क्या हो रहा है। यहाँ पर AOC और BOE, क्वेश्चन में देखो AOC और BOE ये दोनों दोस्त है, ये दोनों एक साथ है। तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ हमें लिखना पड़ेगा। AOC और BOE को पहले साथ में लिखो, बचा क्या? COE, उसको लास्ट में लिख दो। बात समझ आ रही ना? क्यों ऐसे करे सर? क्योंकि क्वेश्चन में ना इन दोनों की वैल्यू कितनी दी है? 70 डिग्री दी है। तो पहले ना इन दोनों को साथ में आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी 70 डिग्री। बात समझ आ गई? अब प्लस एंगल COE। तो जो ये 70 है ना, ये भाई साहब RHS में चले जाएंगे और माइनस हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझो भाई, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में अपन देखते हैं कि क्या होता है। यार ये गड़बड़ कर रहा है, वेट। देखो, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में क्या करते हैं। देखो, मान लो आपका नाम है पांडु, ठीक है आपका नाम पांडु है और आपकी वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एंगल पांडु कितना है? 45 डिग्री। लेकिन हमें जब रिफ्लेक्स एंगल पांडु निकालना होगा
क्या निकालना होगा, रिफ्लेक्स एंगल पांडु निकालना होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे 45 डिग्री को। मतलब आपकी जो एंगल है, आप जो पांडु हो, आपकी जो एंगल है वो 45 है, तो उसको ना 30 मतलब 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। सॉरी 30 नहीं बोलना चाहिए 360 होगा वो। 360 डिग्री से आप माइनस कर देंगे उस एंगल को, तो आपका रिफ्लेक्स निकल के आ जाएगा। ठीक यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 110 डिग्री आपका आ गया एंगल सीओई, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि रिफ्लेक्स एंगल सीओई निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम, 360 से माइनस कर देंगे 110 को। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना आ जाएगा देखो, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 5, 3 में से 1 2, तो आपको 250 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। आपका ना ये आंसर आ चुका है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपको ना क्वेश्चन में एंगल AOC इक्वल्स टू BOD दिया है। बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर ये लाइन लिखेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा हमें। यहाँ तक तो चलो हम निकाल लेंगे, लेकिन आगे की लाइन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन आपके दोस्त है, ये आपकी हेल्प कर रहा है। बोपा भाई जो रहता है ना, बोपा भाई जानते होंगे आप लोग, बस यही है वो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल BOD कितना दिया, 40 डिग्री। अब बेटा क्वेश्चन में दिया है तो कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो अपने को इसको यूज करना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे, ऐसा रफ में मैं करके दिखा रहा हूँ। एंगल BOD कितना है भाई, 40 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं इसका यूज होना चाहिए, और उसका यूज यहाँ पे हो रहा है कैसे, डायग्राम में देखो। देखो BOD अपना ये है BOD, और अपने को पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका ये होगा, बिल्कुल होगा। तो BOD कितना दिया बेटा, 40, तो ये 40 दिया तो ये भी 40 हो जाएगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही है? यहां पर दिया है देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसके वजह से आपका एंगल AOC कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BOD आपका 40 है। तो बात समझ आ रही है? तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, AOC इक्वल हो जाएगा BOD के, बिल्कुल हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AOC प्लस BOE कितना है, 70 है। तो AOC की जगह हम लिख सकते हैं एंगल BOD प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, लिख सकता है। तो AOC इक्वल हो गया ना BOD के, तो लिख सकते हैं हम। तो देखो यहाँ पर वो लाइन आ चुकी है। बात समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पर करना ये है कि भाई इसकी जो वैल्यू है ना वो 40 है, प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो जो 40 है ना, ये RHS में जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 70 माइनस 40, जो कि आ गया आपका 30। बात समझ में आ रही है? तो BOE जो हमें निकालना था वो हमारा निकल चुका है। तो लास्ट लाइन में टीचर्स को खुश करने के लिए हम ये लाइन लिखेंगे, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट रिफ्लेक्स एंगल COE 250 एंड एंगल BOE इज इक्वल्स 30 डिग्री। ये आ गया आपका